ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिट चुके पाकिस्तान को भारतीय सेना ने आज फिर एक कड़ा संदेश दिया है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई का जिक्र करते हुए भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। सेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में आतंक की खेती करने वालों के साथ अब याचना नहीं बल्कि भीषण रण होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी देने के लिए सेना ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें एयर मार्शल ए.बी. भारती, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद शामिल हुए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में एयर मार्शल ए.बी. भारती ने समझदार को इशारा करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास बताते हैं कि समुद्र पार कर लंका जाने के लिए भगवान राम 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र उनकी विनती नहीं सुनते तो क्रोधित होकर प्रभु राम अपने धनुष पर बाण का संधान करते हैं। उस वक्त क्रोधित राम कहते हैं कि भय बिना होए न प्रीति, मतलब बिना डर के प्रीति नहीं होती है। आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.बी. भारती से पूछा गया कि भारतीय सेना पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। तब एयर मार्शल ने क्या कहा, उनका पूरा जवाब आगे सुनिए। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान के साथ भारतीय सेना की दक्षता और कुशलता की जानकारी तो दे ही रही है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चलने वाले वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश भी कर रही है। कल शाम को हुई प्रेस ब्रीफिंग से पहले भारतीय सेना की तरफ से करीब 50 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई गई थी। इस वीडियो में बताया गया कि कैसे बीते 1 दशक में पहले उरी, फिर पुलवामा और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के जरिए पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्र की धुन सुनाई देती है। भगवान शिव भोले हैं तो भाला भी रखते हैं। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सामने वाला भस्म हो जाता है। सेना का संकेत साफ है कि भारत के सब्र और धैर्य का पाकिस्तान अब और इम्तिहान नहीं ले सकता। आज दोपहर जब सीज फायर के बाद भारतीय सेना ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी शुरुआत भी एक वीडियो संदेश से हुई। इस बार वीडियो के बैकग्राउंड में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रश्मि रथी की पंक्तियों पर आधारित एक गीत बज रहा था। इन पंक्तियों में भगवान कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में संधि का प्रस्ताव देकर आते हैं, लेकिन जब अहंकारी दुर्योधन उनका अपमान करता है तो क्रोधित होकर भगवान कृष्ण कौरवों को महाभारत के युद्ध की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या के मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। रश्मि रथी में दिनकर कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है
तो पहले उसका विवेक मर जाता है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही लगता है। भारत बार बार चेतावनी दे रहा है। इन संदेशों को समझने के लिए पाकिस्तान के पास यही समय है जो सही समय है। अगर उसने अभी भी अपने आतंकी मंसूबे नहीं छोड़े तो भारतीय सेना पाकिस्तान का नक्शा बदलने की कुव्वत अपने पास रखती है।